हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। तो दोस्तों, हमने परसेंटेज का टाइप 1 पूरा जो है कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो से हम टाइप सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ क्लॉथ वर रिड्यूस्ड बाय 25%, द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ सोल्ड इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द शॉप। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब फ्रेंड यहाँ देखिए, दो बार परसेंटेज के बारे में बात की गई है। एक बार रिड्यूस किया गया, एक बार इंक्रीज किया गया है, इतना परसेंट इतना परसेंट। ठीक है ना फ्रेंड। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग कहते हैं AB फॉर्मूला। वो होता है हमारा फ्रेंड AB फॉर्मूला। बहुत ही यूनिवर्सल फॉर्मूला फ्रेंड, बहुत जगह इसका यूज होता है और बहुत चुटकियों में आंसर निकल आता है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले का हम यूज़ करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्रेंड वो फॉर्मूला क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। तो AB फॉर्मूला फ्रेंड कभी भी ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही यूज होता है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए ना कि एक बार इंक्रीज़ किया करे, एक बार डिक्रीज़ किया करे, या दोनों बार इंक्रीज या दोनों बार डिक्रीज़ किया करे, बस 2 बार परसेंटेज का यूज किया करे, तो नेट इफेक्ट जो होगा फ्रेंड, नेट इफेक्ट जो नेट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो होगा हमारा A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। अब फ्रेंड यहाँ पे आपको डाउट हो रहा है कि ये अपॉन 100 इंटू परसेंटेज भी रहता है फ्रेंड, इतना परसेंट का नेट इफेक्ट होगा, नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज होगा। अब फ्रेंड यहाँ पे ए क्या है, पहला परसेंटेज, जो परसेंटेज में रहेगा ना फ्रेंड वही पहला परसेंटेज रहेगा, और बी क्या है, दूसरा परसेंटेज। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहला दूसरा, आप ए को पहला ही लीजिए, बी को दूसरा ही लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। ए को दूसरा परसेंटेज, बी को पहला परसेंटेज। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम परसेंटेज लेंगे, दैट इज ए या बी की वैल्यू लेंगे, तो हम साइन के साथ लेंगे। दैट मीन्स हम प्लस या माइनस के साथ लेंगे। अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए रिड्यूस हो रहा है, तो हम -25% ए को लेट करेंगे। ए जो होगा हमारा -25% होगा, और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है 20%, तो बी जो होगा हमारा +25। ये माइनस के साथ लेना है, ये एक बात आप नोट कर लीजिए, बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है ना फ्रेंड। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला क्या है। अब हम चलिए अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला ये हो गया। अब अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं, पहला हमारा डिक्रीज हो रहा है 25% का, तो ए हमारा -25 होगा, परसेंटेज लगाना भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो -25 हो गया। बी जो होगा वो होगा हमारा +20, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंक्रीज हो रहा है 20% का, तो +20 हो गया। अब ए बी क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 दैट इज 500 हो जाएगा, और ये माइनस में, क्योंकि फ्रेंड यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो दिस अपॉन 500 हो जाएगा। इतना परसेंट हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 से कट गया, ये हो गया। अब ये देखिए, ये सॉल्व होके हमें देगा -5, और यहाँ पे भी -5 है ना, दैट मीन्स ये हो जाएगा टोटल हमारा -10, और ये बाहर परसेंटेज है, दैट मीन्स परसेंट, -10% का नेट इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए माइनस साइन है, तो इसका मतलब होगा हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक, माइनस साइन जैसे हमने पहले भी दिखा था ना, जब डिक्रीज होता है तो माइनस साइन लगाते हैं, और जब इंक्रीज होता है तो प्लस साइन, तो इसलिए यहाँ माइनस साइन शो करा है, तो इसका मतलब हमारा डिक्रीज हो रहा है। और कितना डिक्रीज हो रहा है, 10% का। तो नेट इफेक्ट जो होगा, इफेक्ट ग्रॉस रिसिप्ट है ना। ग्रॉस रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट मतलब वही होता है फ्रेंड, जैसे हम एवरीडे लाइफ में देखते नहीं है कितना रिसिप्ट लिए, मतलब बिल, एक तरीके से बिल होता है ना, तो वही चीज़, मतलब कितना पैसा लगा, कितना पैसा मिला या गया, ठीक वही होता है ये रिसिप्ट। तो यहाँ पैसा मतलब क्या होगा, इनका प्रोडक्ट। तो हमें ये सब करना भी नहीं है, बस प्रोडक्ट वगैरह, बस ये भी फॉर्मूला देख लीजिए। हमें पूछ के रहा है कि इफेक्ट ऑन द नेट इफेक्ट पूछ रहा है, तो नेट इफेक्ट हमारा 10% डिक्रीज होगा। तो दैट मीन्स हमारा थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉरी, थर्ड वाला नहीं होगा फ्रेंड, फोर्थ वाला, क्योंकि 10% डिक्रीज है ना, 10% इंक्रीज नहीं है। तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आया ना फ्रेंड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ज़रूरी है हम AB फॉर्मूला यूज़ करें, हम कोई दूसरे फॉर्मूले या दूसरे तरीके से नहीं निकाल सकते इसको। आपके दिमाग में आ रहा है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता दूँ, जिसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, लॉजिकल मेथड। इसमें हम जो लॉजिक बताया गया उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। बस वो थोड़ा लेंथी मेथड हो सकता है, इसीलिए हम बेसिकली AB फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। लेकिन इन केस वैसे भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, भूलेंगे तो है नहीं, लेकिन इन केस मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, भूल जा रहे हैं, तो आप सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप AB फार्मूला तो है ही आपके पास। चलिए देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो फिर जैसे कह रहा है कि द प्राइस ऑफ क्लोथ वॉज रिड्यूस बाई 25%, तो दैट मीन्स हम मान लेते हैं कि प्राइस पहले x था,
अब रिड्यूस हो गया है तो कितना हो गया है 25% रिड्यूस होगा, तो अब बचेगा कितना 75% टैक्स होगा ना, 25 तो होगा नहीं 75 क्योंकि रिड्यूस किया गया 100 माइनस 25 कितना परसेंट हो गया। अब इसी तरह क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ सोल्ड इंक्रीज बाय 25, तो क्वांटिटी हम मान लेते हैं कि एक्स नहीं वाई, हम अलग वेरिएबल लेंगे ना क्योंकि दोनों सेम चीज़ नहीं है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। तो हमने मान लिया कि वाई क्वांटिटी पहले सोल्ड की जाती थी, पहले बिकती थी, अब जो है कितनी बिकेगी 20% इंक्रीज हो गया, तो अभी 120% वाई बिक रही है, इतनी क्वांटिटी बेचते मतलब इतना क्लोथ बिक रहा है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ मिल गई। अब हमारा पूछ रहा है इफेक्ट ऑन द रिसिप्ट, और रिसिप्ट क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले एक्स वाई रिसिप्ट आती थी, मतलब एक्स वाई बिल आता था, अब जो है इनका प्रोडक्ट दैट मीन्स 75% इंटू 120% एक्स वाई, इतना रिसिप्ट आ रहा है। पहले इतना था अब इतना था। अब इनका इफेक्ट पूछ रहा है दैट मीन्स पहले अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करके और इफेक्ट परसेंटेज में, यहाँ पे देखिए परसेंटेज में दिया हुआ ना, तो हम परसेंटेज में चाहिए, तो पहले कितना था एक्स वाई था ना, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले एक्स वाई था तो इसलिए अपॉन में एक्स वाई लिखेंगे इंटू 100, तो ये हमारा फाइंड करना है इसको। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारा एक्स वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो ये नीचे वाला भी एक्स वाई कट जाएगा, दैट मीन्स हमने यहाँ काट दिया, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 100 इंटू 1 माइनस 75% इंटू 120%। अब देखिए फ्रेंड ये थोड़ा टिपिकल हो जा रहा है ना, ये भी फॉर्मूला से हमने चुटकी में निकाल लिया, बिना पेन पेपर का भी निकाल सकते थे, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल हो जा रहा है इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं। और वैसे भी आएगा तो इस पर भी आसानी से आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देख लेते हैं कैसे। अब देखिए 1 माइनस 75% जो होता है हम जानते हैं 3/4 होता है। ठीक, आप भी जानते होंगे ना, तो ये हो गया। अब 120% जो होता है वो होता है हमारा 6/5, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा 2 आ गया 3, दैट मीन्स 9, तो दैट मीन्स 10, दैट मीन्स 10 माइनस 9/10, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा। अब इंटू 100 भी है फ्रेंड, ये वाला 100 मत भूल जाइएगा। ठीक, दैट मीन्स 1/10 इंटू 100, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 10, तो 10% हुआ। अब ये पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव भी क्यों, हमने पहले वाले से माइनस किया सब्ट्रैक्ट, क्या कहना है दूसरा वाला, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद वाला माइनस किया है पहले वाले से, मतलब पॉजिटिव आया है, पहला वाला बड़ा होगा ना, समझिए पहला वाला बड़ा होगा, पहला वाला बड़ा है तो इसका मतलब 10% की डिक्रीज़ हो रही है। जो 10% आया ये देखो ठीक है कि 10% आ गया, लेकिन डाउट हो रहा है इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ, तो इसके लिए समझिए ना कि प्लस आया है। और दूसरी बात हमने क्या किया है, पहले वाले से, पहले मतलब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के पहले में से माइनस किया है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के बाद, तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब पहले हमारा बड़ा था अब कम हो गया, और कम होने का मतलब डिक्रीज़ हुआ है। तो समझ में आया ना फ्रेंड, तो ये हमारा सॉल्यूशन है, बेसिक लॉजिक है। अब देखिए ना फ्रेंड इसमें कितना टिपिकल हो गया, हमें पहले निकालना पड़ेगा इतना लंबा चौड़ा स्टेप्स करके, उसके बाद भी हमें सोचना पड़ेगा कि इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हम चुटकी में निकाल लेते थे ना, इसीलिए हम वो तरीका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ इतना रुपीज़ इंक्रीज्ड फर्स्ट बाई 10% एंड अगेन इंक्रीज्ड बाई 10%, द टोटल इंक्रीज इन रुपीज़, ये पूछ रहा है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी हम ए बी फार्मूला का यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ कहाँ हम यूज़ करेंगे और कहाँ नहीं यूज़ करेंगे ए बी फार्मूला, आप ये सब जानना चाहते हैं तो बस उसके लिए बस आप आई बटन पर क्लिक करके, मैंने उसको डिटेल में बताया हुआ है, मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ कि कब हम ए बी फार्मूला यूज़ करेंगे कब नहीं यूज़ करेंगे, क्या लिमिटेशन है, सारी बातें उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। ठीक है ना फ्रेंड, तो यहाँ पे भी हम ए बी फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो हम नेट परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़, जो नेट परसेंट होगा वो हमारा मिल जाएगा, कितना होगा डायरेक्ट करिए, इंक्रीज़ है मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे तो 20 हो जाएगा, पॉजिटिव में 20, 10 + 10 20, परसेंटेज नहीं रहेगा फ्रेंड, 20 हो गया, प्लस अब इनका प्रोडक्ट 100 हो जाएगा, और 100/100 रहता है 1, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 20 + 1 दैट मीन्स 21% नेट इंक्रीज़ होगा। अब इंक्रीज़ ही क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसीलिए इंक्रीज़ होगा। अब देखिए पहले 100 रुपये का था, ठीक, अब 21% इंक्रीज़ हो जा रहा है, ठीक, और पूछ रहा है कि टोटल इंक्रीज़ इन रुपीज़ कितना बढ़ रहा है, हमें ये नहीं पूछ रहा है कि इंक्रीज़ होने के बाद कितना रुपये का कॉस्ट प्राइस हो गई है, अगर वो पूछ रहा होता तो हम करते 121%, ठीक, लेकिन यहाँ पे जो है हमें पूछ रहा है कि टोटल इंक्रीज़ इन रुपीज़, तो इंक्रीज़ कितना हुआ 21% का, तो 100 का 21% कितना होगा 21, ऑफकोर्स की बात है 21, तो 21 रुपीज़ हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक, सेकेंड वाला करेक्ट है, ठीक, फोर्थ वाला नहीं।
ये ध्यान रख लीजिएगा कि हमें पूछा कि इंक्रीज इन रुपीज़, अगर ये पूछता कि टोटल सीपी क्या हो जा रहा है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है ना, तो अब टोटल सीपी इंक्रीज होने के बाद टोटल सीपी क्या हो जा रहा है तो हम पूछते, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज़ पूछा गया कितना इंक्रीज़ हुआ, तो हमारा 21% ही निकालेंगे। ठीक, तो ये हमारा आंसर। इसलिए मैं बार बार इस पर इम्फेसिस कर रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए, अगर आपने थोड़ा सा कैजुअलिटी की, थोड़ा लेजीनेस दिखाई, ध्यान नहीं दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाए। इसीलिए फुल माइंड से, फुल कंट्रोल से आप क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई इतना एंड द डिनोमिनेटर is decreased by 20%, the value of the fraction becomes इतना, the original fraction is इतना। अब फ्रेंड ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम ए बी फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे हमारा डिवीजन वाला केस आ जाए, इसीलिए हम नहीं यूज़ कर सकते फ्रेंड। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप बस आई बटन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ, कई टाइप के क्वेश्चन पे लिखे बताए हुए, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हम ए बी फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, तो बेसिक मेथड लेके चलेंगे जो हमने पहले ही देख लिया, पहले क्वेश्चन में देखा था, तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो x अपॉन वाई का है। ठीक, न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर हमारा y है। तो अब क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर में जो है 20% इंक्रीज़ कर दिया गया, तो इंक्रीज़ होने के बाद न्यूमरेटर होगा कितना, हमारा 120% ऑफ x, इतना न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर जो डिक्रीज़ कर दिया गया 20%, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 80% ऑफ y, क्योंकि 100 माइनस 20 हो जाएगा, तो 80% ऑफ y हो गया। अब ये तो हमारा नया फ्रैक्शन आ गया, और यही इक्वल टू बता रहा है कि वैल्यू हमारी इतनी हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो नया फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू हमें दी गई है 4/5, ये दिया हुआ है। तो बस ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछ रहा है, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा x/y है, x अपॉन y है, वही हम निकाल लेते हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं, परसेंटेज से यहाँ परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 कट गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x अपॉन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, दैट मीन्स 8/15, 8/15 हमारा आंसर है। दैट मीन्स सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, इफ़ द बिगर नंबर इज इंक्रीज बाई इतना एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाई इतना, देन नंबर्स ऑब्टेन आर इक्वल, द स्मॉलर नंबर इज। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें दो नंबर का सम दिया गया और पूछा क्या स्मॉलर नंबर, हमें ये नहीं पूछा गया कितना नेट इफेक्ट हुआ है या उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा गया है ना। अगर हम स्मॉलर नंबर निकालना है, हम क्या चाहिए, दोनों नंबर पता हो या सम या डिफरेंस पता हो, ऐसे निकाल सकते हैं। हमें नेट इफेक्ट से तो निकाल नहीं सकते। मान लो अगर नेट इफेक्ट पता चल जाए कि नेट इंक्रीज इतना % हो रहा है, तो उससे हमें कोई फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। इसीलिए इस क्वेश्चन में हम ए बी फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे। मैं आपको फ्रेंड हर जगह बताते जा रहा हूँ कि कब हम यूज़ करेंगे कब नहीं यूज़ करेंगे, इससे आपके डाउट क्लियर होते जा रहे होंगे, हो रहे हैं ना फ्रेंड। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है ना फ्रेंड, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अब आपको पता चल गया है कि ये भी फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, तो हम बेसिक तरीके से करेंगे। जो करना है तो क्या करना है कि सम ऑफ टू नंबर इज़ इतना, तो हम पहले मान लेते हैं कि दोनों नंबर, एक नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर y है। अब इनका सम जो है दिया हुआ है 520, एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई थी, ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या बोला गया है कि इफ़ बिगर नंबर इज डिक्रीज बाई 4%, तो हम इसमें से बिगर नंबर तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि x हमारा बिगर नंबर है। ठीक, हमने लेट कर लिया। तो क्या कह रहा है कि ये जो है इंक्रीज नहीं डिक्रीज़ किया गया 4%, तो डिक्रीज़ करने के बाद ये नंबर कितना हो जाएगा, हम कर देते हैं। डिक्रीज़ करने के बाद 96% ऑफ x हो जाएगा नंबर हमारा। अब बोल रहा है कि स्मॉलर नंबर जो है इंक्रीज़ किए गए 12%। अब कॉमन सी बात है फ्रेंड कि जब हमने x को बड़ा नंबर माना है तो दूसरा वाला नंबर हमारा छोटा ही होगा, तो ये y हमारा छोटा वाला नंबर हो गया। अब छोटा वाला नंबर 12% इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 112 ऑफ y इंक्रीज़ करने के बाद ये हो जाएगा। अब बोला देन द नंबर्स आर इक्वल, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, तो बीच में इक्वल का साइन लगा दो। अब यहाँ से हम x y के वैल्यू निकालें, तो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 4 से कटेगा, हाँ तो 4 से कटेगा, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 24 हो, 4 दूनी 8 और 4 8 32, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें ये x प्लस वाई इक्वल टू दिस दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें y और x दिया हुआ, हमें चाहिए कि स्मॉलर नंबर के हमारा क्या है y, दैट मीन्स x को हम अगर रिप्लेस करते हैं y के फॉर्म y से, तो हमारा रिजल्ट कुछ मिल जाएगा, फिर हम y के लिए वैल्यू सॉल्व निकाल लेंगे।
तो फिर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 520 माइनस वाई, वही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। क्या हो जाएगा हमारा 24 इंटू 520 हो जाएगा और माइनस ऑफ 24 वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ये 28 वाई तो हमारा है ही है। तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 24 इंटू 520। अब फ्रेंड आप भूल से भी ये सब मल्टीप्लाई मत कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से हम निकाले और यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 24 इंटू 20। ये सब मत करिएगा। अगर आपने ये कर दिया ना तो आप गड़बड़ कर दिए। गड़बड़ क्यों कर दिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो आते हैं, ये हो गया। अब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब 28 4 32 20 52, तो ये हो जाएगा हमारा 52 वाई। अब फ्रेंड देखिए हमें वाई निकालना है ना, तो वाई के लिए काट देना है। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए 52 है और यहाँ पे भी 52 है ना, तो इसीलिए फ्रेंड मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई मत कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमारा मल्टीप्लाई करने का रहता ही नहीं, बहुत छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन करने रहते हैं। मैक्सिमम तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक, अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं या गलत तरीका नहीं लेके जा रहे हैं तो मैक्सिमम हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है, बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन करने रहते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए आप हमेशा लास्ट में ले जाके कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा। और इससे ये भी पता चलता है कि हम शायद कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। कि अगर हमारा कैलकुलेशन बहुत ही टिपिकल हो जा रहा है ना, तो मोर देन 90% केस ये होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं, मोर देन 90% केस में हमारा कैलकुलेशन हमेशा बहुत सिंपल होता है। ठीक, तो यहाँ हम सिंप्लीफाई कर देते, ये कट गया। दैट मीन्स वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 240। तो यही हमारा आंसर है। दैट मीन्स थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय इतना % एंड देन इंक्रीज बाय इतना %। इफ द रिजल्टिंग प्राइस इतना, तो ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। अब देखिए फ्रेंड, ये डायरेक्ट AB फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है ना। अब आपको खुद ही पता चल गया होगा क्यों रिजल्टिंग प्राइस दिया, ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। रिजल्टिंग प्राइस कब मिलेगा, जब हम ओरिजिनल प्राइस में नेट इंक्रीज या डिक्रीज % मल्टीप्लाई कर देंगे तब मिलेगा ना। इसका मतलब नेट इंक्रीज या डिक्रीज % चाहिए, तो इसका मतलब AB फार्मूला चाहिए। तो AB फार्मूला लगा देते हैं, तो डायरेक्ट लगाइए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डिक्रीज़ किया गया मतलब -20 और इंक्रीज़ किया गया +30। अब इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 10 आ गया और इनका प्रोडक्ट -600 होगा ना, 600 अपॉन 100, तो ये कट गया, दैट इज -6। दैट मीन्स हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 4%। 4% का इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे प्राइस में। 4% का इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हमारा जो ओरिजिनल प्राइस था वो x था, तो अब प्राइस क्या हो जाएगा 10x% हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस हो गया। ये ही प्राइस हमें दिया हुआ है 416। ठीक, ये दिया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, 4 से काटिए, कटेगा, हाँ 4 दूनी 8, 6 चौको 24 और 4 से काटिए तो 4 में 40, 4 चौक 16। ओ डायरेक्ट 104 से काट दीजिए ना, 104 से काटेंगे तो ये 4 आएगा। ये सब छोड़ दीजिए। ठीक, यहाँ से हमें पता चल गया कि 4 आएगा, क्योंकि 4 इंटू 104 होता है, 104 से 16 तो 4 आ गया। परसेंटेज है तो ये आएगा इधर 100 में। दैट मीन्स x इक्वल 400। x क्या है हमारा ओरिजिनल प्राइस, तो दैट मीन्स ओरिजिनल प्राइस हमारा 400 होगा। थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आया ना फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय इतना % एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय इतना %, द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। ये पूछ रहा है। अब फ्रेंड इस क्वेश्चन में देखिए कहीं भी हमें ओरिजिनल वैल्यू के बारे में नहीं बताया गया ना फ्रेंड। तो इसीलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन में हम किसी भी एक चीज़ को 100 ले सकते हैं। मान लेंगे वो चीज़ हमारी 100 है, लेकिन हमें वही चीज़ 100 लेंगे जिस पे सारा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है। अगर बाकी चीज़ 100 लेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम देखेंगे सबसे पहले किस पे सब चीज़ डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ का अ मैन स्पेंड इतना % ऑफ हिज इनकम, इनकम इंक्रीज, एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज। तो देखिए फ्रेंड यहाँ अगर हम इनकम मिल जाए तो हम एक्सपेंडिचर पता कर लेंगे कि इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था, शुरुआती खर्च कितना था। अगर खर्च पता चल गया तो इनकम फिर इंक्रीज डिक्रीज आसानी से कर लेंगे, फिर सेविंग निकाल लेंगे। इसीलिए हम इनकम मान लेते हैं कि मैन का जो आदमी है उसकी इनकम जो थी 100 रुपीज़ थी। ठीक, इतना रुपीज़ थी, तो उसका 75% जो है शुरुआत में खर्चा कर दे रहा था। तो ये हमारी इनकम है। तो एक्सपेंडिचर जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका 75%, तो इसका 75 ऑफकोर्स की बात है 75 ही होगा। तो इतना रुपीज़ वो खर्च कर दे रहा था। ये तो सब शुरुआत का है। लेकिन अब देखिए क्या है कि 20% इंक्रीज़ हो गई इनकम। तो अब जो है
नाउ अब जो है नई इनकम वो कितना हो गई, ये हो गई 20% इंक्रीज, दैट मीन्स 120 रुपीज़ हो जाएगी। अब इसी तरह एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ किया गया 10%, तो इसका 10% निकाल लेते हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा 110% ऑफ 75, ये हो जाएगा हमारा नया एक्सपेंडिचर। इसको अभी सॉल्व मत करिए, इसे पढ़ा रहने दीजिए, ठीक। ये नया एक्सपेंडिचर, ये हमारी नई इनकम। अब पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, तो पहले हम सेविंग निकाल लेते हैं कि पहले सेविंग कितनी थी, अब सेविंग कितने, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उनका परसेंटेज, ठीक, ये करना है। तो फ्रेंड पहले हमारा इनकम कितना था, 100 था, और खर्च जो था इनकम मतलब एक्सपेंडिचर या खर्च 75 था, तो सेविंग कितनी थी 25%, 25 रुपीज़, क्योंकि रुपीज़ में ना 25 रुपीज़ हमारी पहले सेविंग थी। अब देखिए सेविंग कितना है, दैट मीन्स 120 माइनस, अच्छा इसको सॉल्व भी कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो सॉल्व कर देते हैं। तो 75 है 25 करेंगे, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू 110 इंटू 75%। अब 75% हम जानते हैं 3/4 होता है, अब 4 हो गया तो ये कटेगा 4 से, नहीं कटेगा, दैट मीन्स 33/4, ठीक, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब 4 से कट नहीं रहा तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये क्या कर, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब हमें एक्सपेंडिचर, ये हो गया हमारा खर्च या एक्सपेंडिचर, तो हम इसको माइनस करना है इनकम से, इसको माइनस करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बचो 48, सर्विस 480 में से 330 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 150/4, तो ये हो गया हमारा नई सेविंग, इतने रुपीज़ की नई सेविंग हो रही है। अब इंक्रीज़ यहाँ साफ साफ बताया गया कि परसेंट इंक्रीज़, तो मतलब ये जो नई सेविंग आई है ये बढ़ी गई है ना, इंक्रीज़ हुई है, तो इसमें से पुराना वाला माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर दीजिए, तो दैट मीन्स 150 माइनस 100, क्योंकि 25 से माइनस करना है ना, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये यही होगा ना 150/4 माइनस 25। अब ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो ये हो गया अपॉन दिस, तो ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 50/4, तो 50/4, ये तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो गए, सेविंग कितना बढ़ा है। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो पहले कितना था 25 था इंटू 100, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, तो डेट मीन्स ये कट गया, तो 50% इंक्रीज हुआ सेविंग में, तो ये हमारा आंसर होगा, दैट मीन्स थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आया ना फ्रेंड, तो यही हमारा आंसर है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाई 10%, इट स्टार्ट विथ इंक्रीजिंग 2000, then the strength of the school in 2003 as compared to 2000 was। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज कर रहा है अल्टरनेट ईयर पे, मतलब एक बार इंक्रीज होगा तो एक बार डिक्रीज होगा। दैट मीन्स अगर 2000 में स्टार्ट किया गया ना, तो 2001 में हमारा 10% का इंक्रीज होगा, ठीक, और 2002 में हमारा 10% का डिक्रीज होगा, और 2003 में 10% का फिर से इंक्रीज होगा, क्योंकि अल्टरनेट एक बार ये तो एक बार वो वाला करना है। और 2003 के आगे 2004 में हमारा फिर डिक्रीज होगा, लेकिन हमें 2003 में ही पूछ रहा है तो हम इतना ही निकालेंगे। अब देखिए फिर 2001 से, क्योंकि 2000 और 2003 के बीच में पूछ रहा है, ठीक, तो 2001 में 10% की इंक्रीज़, 2002 में 10% का डिक्रीज़, तो नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ परसेंट कितना होगा ये निकाल लें, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी फार्मूला जो है वो 2 ही टर्म के लिए है, 2% के लिए, तो हम 2% का पहले निकाल लें, तो उसके बाद फिर दोबारा कर लेंगे 2% के लिए, आसानी निकाल लेंगे। और हमें नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ परसेंटेज निकालना है, तो हम आसानी से ए बी फार्मूला यूज़ भी कर सकते हैं, तो वही कर भी देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ए बी फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट लगा दीजिए, यहाँ प्लस में ये माइनस में, तो डेट मीन्स कट जाएगा, तो बचेगा कितना -1%, ठीक। तो -1% का क्या कहते हैं, डिक्रीज़ हो रहा है, 1% का डिक्रीज़ हो रहा है जब 2001 से 2002 के बीच में। तो अब 2003 में 10% का इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स अब इसमें भी फार्मूला लगाइए, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ऐड कर देंगे 9% आएगा, 9 आएगा, और -10 कम 10 हो जाएगा, दैट मीन्स 10/100, दैट मीन्स 1/10, इसको काट दीजिए, 1/10 आ गया, दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 माइनस 89/10%, ये जो होगा हमारा नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट होगा, जो हमें पूछा गया है कि स्ट्रेंथ कंपेयर टू 2000, ठीक। तो इसका परसेंट मतलब होता है 8.9, बस सिंपल सा है, बस 8.9 हो गया, 8.9% हमारा इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव है, इसलिए इंक्रीज़ होगा। तो हमारा आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक।
ठीक है ना फ्रेंड, कोई डाउट तो नहीं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राइस ऑफ एन एडिबल ऑयल इज इंक्रीज बाई 25%। टू मेंटेन द बजट सुषमा रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ दिस ऑयल बाई 20%। द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस एडिबल ऑयल इज। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, प्राइस इंक्रीज किया गया 25%, अब कंजप्शन जो है 20% डिक्रीज़ किया गया, तो एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। अब देखिए फ्रेंड, एक्सपेंडिचर जो होता है इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है ना, तो इसीलिए हम एबी फार्मूला आसानी से यूज़ कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। तो एबी फार्मूला यूज़ करेंगे तो नेट चेंज क्या आएगा, ये +25 है हमारा और दूसरा है हमारा -25, क्योंकि रिड्यूस करना मतलब होता है डिक्रीज़ करना, तो -25। तो इनको करेंगे तो इनका ऐड करेंगे तो आएगा 5, प्लस में 5 आएगा, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 500 आएगा, वो भी माइनस में 500 और 1 में 100 तो रहेगा ही रहेगा, तो ये कर गया, दैट इज -5 आएगा। दैट मीन्स ये 0 हो गया ना, 0% हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन फिर इसमें क्वेश्चन में कभी कभी घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे 0 तो आ गया, ये तो हमारा सोल्यूशन, लेकिन ऑप्शन में दे देगा कि नो चेंज या सेम, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा तो ऐसे पूछ देगा कि सेम है या नो चेंज है, तब भी हमारा आंसर वो जो सेम है या नो चेंज होगा। ठीक, अगर डायरेक्ट 0 नहीं दिया है तो वो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक, आप ये भी ध्यान रखें, ठीक है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज बाई 10%, इफ कंजप्शन इंक्रीज बाई इतना %, व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन। सेम वही क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ डिक्रीज है 10% का, दैट इज -10%, इंक्रीज है 20% का, दैट मीन्स +20%। इसको ऐड करेंगे तो 10 आ गया, क्योंकि ए बी फॉर्मूला में क्या करते हैं, A + B + AB बाई 100 करते हैं ना। तो अगर ए बी पता है तो हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, क्यों लिखे करना ना डायरेक्ट, इसलिए मैं ऐड कर देता हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ऐड क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ से देखिए फिर A + B क्या होता है, AB ऐड करना है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक, अब इनका प्रोडक्ट करेंगे 200 और माइनस में 200, और यहाँ पर 100 होता है, इसलिए दो 0 भी कर जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक, तो 8% का इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो इसलिए इंक्रीज़ होगा 1% का। तो ये सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ 100 चेयर इज इतना रुपीज़, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज डिक्रीज बाई इतना % एंड द नंबर ऑफ चेयर इज डिक्रीज बाई इतना %, देन व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारा दोनों चीज़ डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो डेट मीन्स हमारा जो दोनों % होंगे वो माइनस में होंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूछ गया टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर, पहले इतना था, बाद में कितना होगा। अगर हम नेट % निकालेंगे तो आसानी से कर लेंगे, इसलिए हम ए बी फार्मूला यूज़ करेंगे। और लिमिटेशन भी नहीं बताया गया, कि लिमिटेशन जो थी उसको वो भी नहीं है इस क्वेश्चन में, क्यों, हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू ही दी है, प्रोडक्ट वगैरह छोड़िए, डायरेक्ट वैल्यू में करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए बी फार्मूला यूज़ करो, तो यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा -50 और इनका प्रोडक्ट हो जाता है प्लस में 6, तो दैट मीन्स प्लस में 6 आएगा, क्योंकि 600 होगा प्लस में अपॉन 100 रहता है तो 6। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको अब समझ में आ रहा होगा ना क्यों करता हूँ, इसीलिए ये सब देखिए फ्रेंड। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही इतनी जल्दी जल्दी करने लगेंगे कि आपको पेन पेपर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप माइंड में निकाल लेंगे तो आंसर चुटकी में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह मैंने भी यहाँ किया, तो ये 44% होगा, नेट डिक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है, तो नेट डिक्रीज़ 44%। पहले हमारा 2000 रुपया था टोटल कॉस्ट, अब 44% डिक्रीज़ करेंगे तो मतलब इसका 56% निकालना है। परसेंट से 2 0 कर गया, दैट इज़ 20 × 56 करते, 56 दूनी 112 होता है, तो 20 से तो ये 1120 रुपया होगा टोटल कॉस्ट डिक्रीज़ करने के बाद। ठीक, तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा आंसर है फ्रेंड। समझ में आया ना फ्रेंड, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो आज की वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।